नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहा हूँ। बीच बीच में कुछ सामाजिक और राजनीतिक तफरगड़े वाली बातें होती है, तो कुछ समाज कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के लिए वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो वो कोई बात नहीं है। हम रामायण के अंत तक चलेंगे, रामचरितमानस के। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायब भली चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। अर्थात जल कौन सा? रामचरितमानस का पवित्र जल। मेरा आर्त भाव, विनय, दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशारूपी प्यास को और मन के मेल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मंद मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सूर्यस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसा प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रह, हित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वक्त का स्पर्श पाकर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय, श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार माघ के महीने बार स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर ही लेके चल रहा हूँ। परमात्मा एक है तो उसका ज्ञान और उसका धर्म भी एक ही है। हमें धरती के धर्मों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम एक पवित्र परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं और यही स्वर्ग का मार्ग है। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। धरती पर जितने भी धर्म शास्त्र हैं, चाहे वो वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, रामायण हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, तौरात हो, इंजिल हो, जो एक परमात्मा की ओर ही ले जा रहे हैं, सारे पवित्र हैं। आप कोई सा पढ़ो,
कभी भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, सब पवित्र स्थान है। गुरुद्वारे में जाओ, सब पवित्र स्थान है, कोई मनाही नहीं है। सब आपके लिए खुले हैं, आपका जहाँ मन करे वहाँ जाओ। लेकिन कोई आपको गुमराह करके कह यहाँ चलो वहाँ चलो, उनके कहने पर मत चलो। अपनी मर्जी से अर्थात अपने आत्मा की आवाज़ पर चलो, तो वो परमात्मा की उसमें है। क्योंकि धरती पर इस समय कलयुग है और घोर कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं, तो तफरका डालने वाले बहुत से लोग कालनेमी के रूप में पैदा होंगे, जिनको पहचान भी पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी, तो साधारण आदमी तो उसको जान भी नहीं सकता। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल हम फिर मिलेंगे।